नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की कहानी जो मैं लेकर आई हूँ, उसमें हमें जानने को मिलेगा कि हमारी कर्मों की गिनती भगवान कैसे करते हैं। तो आइए सुनते हैं पूरी कहानी को। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग के तराजू पर हमारे कर्मों की गिनती कैसे होती है? क्या भगवान हमारे सोने चांदी के चढ़ावों को देखते हैं या कुछ और? आज हम ऐसी प्राचीन कथा सुनने जा रहे हैं जो हमें उस सबसे बड़े रहस्य से परिचित कराएगी। महाराज विक्रमादित्य वैभवपुर नामक एक बहुत बड़े राज्य के राजा। वह इतने धनवान थे कि उनके महल में सोने चांदी के पात्र थे और सिंहासन हीरो मोतियों से जरा था। वह प्रतिदिन स्वर्ण दर्पण में अपना मुख देखकर विचार करते थे, मैं कितना महान हूँ, मेरे पास इतना धन है, इतनी शक्ति है, ईश्वर भी मुझसे प्रसन्न होंगे। वह हर दिन देवालय जाते थे, बड़े बड़े पुरोहितों को बुलाते थे और मूल्यवान पुष्प और स्वर्ण अर्पित करते थे। उन्हें लगता था कि ईश्वर केवल धनवानों की ही सुनते हैं। रामदास एक निर्धन भक्त, उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक निर्धन मनुष्य। उसके पास रहने को गृह नहीं था, न धन था, न उत्तम वस्त्र। वह दिन भर परिश्रम करता था। रामदास के हृदय में भगवान शिव के लिए अटूट प्रेम था। वह हर सुबह नदी तट पर नहाता, जहाँ एक खंडित शिवलिंग था जिस पर काई जमी हुई थी। रामदास उसे अपना सर्वस्व मानता था। वह नदी से निर्मल जल और वन से पुष्प लाकर भगवान को अर्पित करता था। उसके पास चढ़ाने के लिए दूध या घी नहीं था, फिर भी उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। रामदास शिवलिंग से, हे बाबा भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ विशेष नहीं है। न मेरे पास स्वर्ण है, न रजत, बस यह निर्मल जल और वन पुष्प है। लेकिन मेरा हृदय आपके लिए भरा हुआ है। आप सबके हैं, निर्धन के भी और धनवान के भी। उसी क्षण आकाश में मेघ गरजे और एक विचित्र वायु चली। शिवलिंग से एक नीली ज्योति निकली और एक आकाशवाणी गूंजी, रामदास, मेरे प्रिय भक्त। रामदास शिवलिंग से, भगवान, आप मुझ दिन निर्धन पर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं? भगवान शिव, वाणी, तुम सोचते हो कि तुम निर्धन हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अरे भोले, तुम्हारे पास वह वस्तु है जो राजा महाराजाओं के पास नहीं है। सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति हर किसी के पास नहीं होती। भगवान शिव कहते हैं, रामदास, तू एक कार्य कर, कल प्रातः तू राजा विक्रमादित्य के महल में जा। मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ, लेकिन स्मरण रख, तो वहाँ अपने वास्तविक रूप में जाना। राजा के दरबार में अपमान और पहली परीक्षा। रामदास राजा के प्रासाद यानी वहां पहुंचा। द्वारपालों ने उसे फटे पुराने वस्त्रों में देखा। द्वारपाल क्रोधित हो उठा और चिल्लाया, अरे भिक्षुक, यहाँ से दूर जा, यह राजा का घर है। तेरे जैसे मलिन मनुष्य का यहाँ कोई कार्य नहीं है। रामदास विनम्रता से, महाशय, मुझे महाराज से मिलना है, मेरे भगवान ने मुझे भेजा है। तभी एक विचित्र घटना हुई। आकाश में अचानक मेघ घिर आए और महल का द्वार स्वतः ही खुल गए। रामदास भगवान का संकेत समझकर भीतर चला गया। राजा ने रामदास को देखते ही क्रोध होकर कहा, यह मलिन भिक्षुक यहाँ कैसे आ गया? इसे तत्काल बाहर निकालो। रामदास, महाराज, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं केवल आपको कुछ बताने आया हूँ। रामदास, महाराज, मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो शायद आप नहीं जानते। भगवान की दृष्टि में राजा और अंक में कोई भेद नहीं है। वह सबको एक दृष्टि से देखते हैं। राजा विक्रमादित्य, कैसी व्यर्थ बात कर रहा है तू? भगवान राजाओं को अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि राजा उनको स्वर्ण रजत चढ़ाते हैं। तू क्या चढ़ाता है? जल और सूखे पुष्प। अचानक दरबार में शीतल वायु आई और एक मधुर सुगंध फैली। एक रहस्यमयी आकाशवाणी गूंजी, विक्रमादित्य, भगवान शिव की वाणी में भगवान बोलते हैं, मैं शिव हूँ, तुम दोनों को एक परीक्षा देनी है। राजा भयभीत होकर सिंहासन से उतर गया। भगवान शिव, तू कहता है कि तू मेरा सबसे बड़ा भक्त है, तो फिर तूने अभी इस रामदास के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? तू अपने ऐश्वर्य के घमंड में अंधा हो गया है। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम दोनों को एक कार्य देता हूँ। तुम दोनों को मेरे लिए एक मंदिर बनाना है, लेकिन यह मंदिर विशेष होगा। इसमें तुम्हें अपना सर्वस्व लगाना होगा, अपना समय, अपना परिश्रम, अपना प्रेम। शर्त,
तुम दोनों को यह मंदिर स्वयं अपने हाथों से बनाना होगा। विक्रमादित्य, तू अपने सेवकों और कारीगरों की सहायता ले सकता है, लेकिन तुझे भी अपने हाथों से कार्य करना होगा। और रामदास, तू अकेले ही करेगा। राजा का निर्माण। राजा ने सर्वश्रेष्ठ कारीगरों को बुलाया और उन्हें विश्व का सबसे भव्य मंदिर बनाने का आदेश दिया। धन की कोई कमी नहीं थी। हीरे, मोती, स्वर्ण और संगमरमर मंगाए गए। राजा प्रतिदिन केवल निरीक्षण करने जाता था। कभी कभार वह एक दो पाषाण उठाकर रख देता था और सोचता था कि उसने अपने हाथों से कार्य कर लिया। धीरे धीरे वह अपने भोग विलास में व्यस्त हो गया और मंदिर के पास कम जाने लगा। राजा सोचने लगा, भगवान को तो केवल मंदिर चाहिए, वह यह तो नहीं देखेंगे कि मैंने स्वयं कितना कार्य किया है। रामदास का निर्माण। रामदास नदी तट पर गया। उसने निश्चय किया कि वह नदी तट पर ही एक छोटा सा मंदिर बनाएगा। वह पर्वतों से भारी पाषाण लाने लगा। रामदास अकेला था। उसकी पीठ दुखती थी और हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन वह हार नहीं मानता था। हर पाषाण को लाते समय वह भगवान का नाम लेता था। हे शिव शंकर, यही पाषाण आपके लिए है। मेरा परिश्रम सिर्फ आपके लिए है। रामदास सुबह से शाम तक कार्य करता था। स्वयं भोजन भी कम करता था। उसने हर पाषाण को प्रेम से स्पर्श किया और लगाया। उसने वन से पुष्प की लताएं लाकर मंदिर के चारों ओर लगाई। 6 महीने बाद रामदास का मंदिर तैयार हो गया। वह बहुत छोटा था, लेकिन उसमें एक अद्भुत शांति थी। रामदास ने एक साधारण चिकना पाषाण तराशकर शिवलिंग स्थापित किया। दूसरी ओर राजा का मंदिर भी बनकर तैयार हो गया था। यह विश्व का सबसे भव्य मंदिर था। स्वर्ण नक्काशी और हीरो मोतियों से जड़ा हुआ। दूर दूर से लोग इसे देखने आते थे, लेकिन एक विचित्र बात थी। राजा के मंदिर में जाकर लोगों को वह शांति नहीं मिलती थी जो रामदास के छोटे से मंदिर में मिलती थी। परीक्षा का अंतिम परिणाम और भगवान शिव का संदेश। 1 वर्ष पूर्ण हुआ। अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगी। राजा के सेवक ने आकर बताया, महाराज, आपके मंदिर में जल भर गया है और सारी सुंदरता बिगड़ गई। स्वर्ण की नक्काशी उड़ गई है और हीरे मोती गिर गए हैं। राजा भागा और देखा कि सच में उसका भव्य मंदिर नष्ट हो गया था। राजा रामदास के मंदिर की ओर गया और चकित रह गया। रामदास का छोटा सा मंदिर बिल्कुल ठीक था। वर्षा से उसे कोई हानि नहीं हुई थी, अपितु वह और भी स्वच्छ और चमकदार लग रहा था। भगवान शिव, विक्रमादित्य, तूने एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया था, लेकिन उसमें तेरा प्रेम नहीं था, केवल तेरा धन था। तू केवल आदेश दिए थे और दूसरों से कार्य कराया था। इसलिए जब कठिन समय आया तो तेरा मंदिर टिक नहीं सका। भगवान शिव आगे कहते हैं, और रामदास, तूने एक छोटा सा मंदिर बनाया है, लेकिन इसमें तेरा सच्चा प्रेम है। तू हर पाषाण को अपने हाथों से छुआ है, अपने परिश्रम से लगाया है, इसलिए यह मंदिर सुदृढ़ है। भगवान शिव, विक्रम आदित्य, तू अभी भी नहीं समझा। मुझे स्वर्ण रजत नहीं चाहिए, मुझे सच्चा प्रेम चाहिए। तूने धन से मंदिर बनाया, लेकिन हृदय से नहीं। रामदास ने हृदय से मंदिर बनाया, इसलिए उसका मंदिर मेरे लिए अधिक मूल्यवान है। आगे भगवान शिव कहते हैं, रामदास का एक बूंद जल तेरे सारे स्वर्ण से कीमती है, क्योंकि उसका जल प्रेम से भरा हुआ है। तेरा स्वर्ण दिखावे से भरा है। राजा ने अपनी भूल स्वीकार की। भगवान शिव ने तीसरी परीक्षा ली। कल प्रातः काल तुम दोनों को एक कार्य करना है। तुम्हें अपने अपने मंदिर में एक दिन तक भगवान की सेवा करनी है, लेकिन किसी और की सहायता नहीं लेनी है। राजा की सेवा। राजा ने मंदिर स्वच्छ करने का यत्न किया, लेकिन उसके कोमल हाथों में झाड़ू पकड़ना भी दुष्कर था। वह थक गया। उसने सोचा, मैं राजा हूँ, मुझसे यह सब नहीं होता। वह थोड़ी देर पश्चात ही मंदिर से चला गया। रामदास की सेवा। रामदास सुबह से ही मंदिर में लगा था। वह शिवलिंग को स्नान कराया था, ताजे पुष्प अर्पित करता था और दिन भर भजन गाता रहता था। उसे थकान नहीं लगी, वह आनंद से नाच रहा था। भगवान शिव, लेकिन अभी भी तुम्हारी परीक्षा पूर्ण नहीं हुई है। मैं तुम दोनों को एक और कार्य देता हूँ। तुम दोनों को 1 महीने तक एक दूसरे का स्थान लेना है। विक्रमादित्य, तू 1 महीने तक रामदास की भांति निर्धन बनकर रहेगा, और रामदास, तू 1 महीने तक राजा बनकर रहेगा। भगवान शिव,
दुष्कर इसलिए लग रहा है क्योंकि तू दूसरों की कठिनाइयों को समझने का यत्न नहीं करता। जब तू रामदास की भांति निर्धन बनकर रहेगा, तब तुझे ज्ञान होगा कि निर्धनता क्या होती है। राजा निर्धनता में प्रथम दिवस राजा को बहुत कठिन लगा। परिश्रम करके भोजन अर्जित करना पड़ता था। धीरे धीरे उसे अद्भुत संतुष्टि मिली और उसे समझ आ गया कि निर्धन लोगों को कितना परिश्रम करना पड़ता है। रामदास राजस्व में रामदास घबराया, लेकिन उसने हर निर्णय प्रेम और न्याय से किया। उसने देखा कि राजा होना केवल सुख भोगना नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करना। उसने अपने राजकोष से निर्धन स्त्री के बीमार पुत्र का उपचार कराया। राजा को पहली बार अनुभव हुआ कि सुख धन में नहीं, मन की शांति में होती है। भगवान शिव वापस आने पर अब तुम्हें समझना है कि राजा होना या निर्धन होना केवल बाहरी बात है। वास्तविक बात यह है कि तुम्हारे भीतर क्या है, प्रेम है या घमंड है या दया क्रूरता। भगवान शिव आगे कहते हैं, तुम दोनों को अब एक साथ मिलकर कार्य करना है। विक्रमादित्य, तू अपनी शक्ति से लोगों की सहायता कर। रामदास, तू अपने प्रेम से लोगों के हृदय को स्पर्श कर। तो ये थी मेरी आज की कहानी दोस्तों। मेरी कहानी अगर आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।